जब वो छूट जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसी के पास जाओगे? हाँ। वो तो छूटेगा नहीं, लंबा चला गया। तो तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। राहु और वो महेंद्र पांडे मिलके तो एकदम एक लाइफ बेकार कर दिला सब। वो खुद कोई बेकार। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा उस समय, ठीक है? हमको अच्छा लड़का महेंद्र ही चाहिए। हाँ। गरीबी इतना आ गई बाकी अपना लड़की के बेच दे ना, इतना गरीबी इस समय इस बच्ची को जहाँ फेरा जाएगा, दिमाग जिस तरफ घुमाया जाएगा उधर ही घूम जाएगा, वही ये करने लगेगी। महेंद्र पांडे के द्वारा यही किया गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 11 वर्षीय बच्ची का मामला इस समय पूरे इंडिया में तूल पकड़ लिया था। कई चैनल बड़े बड़े यहाँ पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर देख सकते हैं इस समय 11 वर्षीय बच्ची यहाँ पर आ गई है। पुलिस प्रशासन के हिरासत में थी और वहां से जांच पड़ताल के बाद यहाँ पर आ चुकी है। और जो महेंद्र पांडे थे वो इस समय पॉक्सो एक्ट उस पर धारा लगाया गया है, कई तरह की धाराएं लगी है, इस समय जेल में चला गया है। सकते हैं जो संध्या यही बगल के विद्यालय में पढ़ती थी, यहाँ से 100 कदम की दूरी पर इसका विद्यालय है और उम्र इसका जन्म तिथि है 2012। कल हम लोग वहां पर गए थे विद्यालय में, हेडमास्टर के द्वारा वहां पर जांच भी किए थे इसके बारे में। इसका हेड राइटिंग आप लोग देख सकते हैं, गजब की हेड राइटिंग है। हेडमास्टर के द्वारा बताया जा रहा था ये पढ़ने में काफी तेज क्लास में थी, 6 स्टैंडर्ड में थी और मार्च से स्कूल में जाना बंद कर दी थी। और उसके बाद जो टीचर थे आकर बात करने लगे कि आपकी लड़की नहीं आ रही है और मार्च से ही महेंद्र के द्वारा ले जाकर शादी कर लिया गया है। और इस समय आरोप लग रहा है। वैसे मास्टर साहब से भी बात हुआ, मास्टर साहब भी बोल रहे हैं कि सब दोष संध्या की माँ की है। पढ़ने में इतना तेज है लड़की और इसको बाला फुसलाकर या पैसे लेकर बेच दी या वो बाला फुसलाकर लेकर चला गया, उसके बाद गलत काम किया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक 11 साल की बच्ची का मानसिक दिमाग कितना विकास किया होगा ये आप भी समझ सकते हैं। इस समय इस बच्ची को जहां फेरा जाएगा, दिमाग जिस तरफ घुमाया जाएगा उधर ही घूम जाएगा, वही ये करने लगेगी। महेंद्र पांडे के द्वारा यही किया गया है। माँ को कर्जा में डुबोया गया है या किसी बहाने ये मांगी है अपने काम के लिए, ये ली है और उसके बाद घर पे आते रहे हैं या वहां पर रिश्तेदारी पड़ती है, दूर की रिश्तेदारी में वो चाचा भी लगेगा महेंद्र पांडे। और उसके बाद इसको बाला फुसलाकर बेटी के नाम पर वहां पर ले गया पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन वहां पर इसके साथ शादी कर लिया। उसके बाद आगे की कहानी आप लोग जानते ही हैं। बाबू अब कैसा लगा था? माई के लगे आगे बड़ू बोला स्कूल में इतना तुम तेज थी, पर तुम्हारा राइटिंग भी बहुत अच्छा, तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है। हेडमास्टर साहब भी बोल रहे थे कल की संध्या पढ़ने में बहुत तेज थी, क्यों छोड़ दी? बोलो हम तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। बाल विवाह अपराध माना जाता है जो राजस्थान में होता है और इधर बिहार जिले के अररिया में भी काफी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी सिवान जिले में भी बाल विवाह देखने को मिल गया। और वो जो महेंद्र पांडे था उसके द्वारा ही एक घिनौना हरकत किया गया है। बताओ बाबू, पढ़ने में उतना तेज थी स्कूल में, क्यों ऐसा हो गया? काहे बाबू? अच्छा बताइए काहे बेचे? हेडमास्टर साहब कहता रहन कि उसकी माँ की ही सब गड़बड़ी है, वही बेची है। मान ली 1 मिनट रउआ कहीं एने ओने ना ले जाती, हिंके से ना मिलवाती, हुनसे ना मिलवाती, एगो तरह लड़की भी या सुंदर भी या काहे हिंगा करता नहीं? तो हम गरीबी इतना आ गइल बा कि अपना लड़की के बेच दे ना, इतना गरीबी इनके खातिर हम गरीबी आ गइल बा। 4 जन खातिर गरीबी नहीं है, इनके खातिर हम बेच देल बानी, ठीक बा? ई गइली मारो तो ये साग लाल के मम्मी बेचल बिया, चनिया में तेरे के बियाह कइले बिया, उ हमनी के लुगा कपड़ा देले बा, ओकरे दिए हमके पहनाता नहीं के। सब गांव के लोग ई रत्ना रचले बा, ठीक बा? पैसा लोग कोई लाख देले बा। वैसे गांव में भी कल मैं पूरा पूछताछ किया, गांव के लोग भी कई बता रहे थे कि सब घटनाक्रम जो घटित हुआ है मम्मी के द्वारा किया गया है। मम्मी जो है वही पैसे की लेन देन के चक्कर में अपनी बेटी को लेकर इधर उधर जाती थी। बाबू ये बात सही है? सही बताओ बाबू। ये बस उनके ही घर लेकर गए, उनके ही घर लेकर, मतलब वहीं पर ले जाती थी? खुशबू के घर जाते थे। खुशबू के? बाबू अब ठीक बारू, पढ़ाई लिखाई करबू कि ये कुल में रहबू, का करबू? उम्र तहार तो अबे छोट बारू, तारा बुझात नहीं के। पढ़ लिख के कुछ बनबू, आगे चल के सुंदर भी बारू, अच्छा लड़का मिल जाये। कहाँ वो 40-45 बूढ़ के चक्कर में पड़ गई?
ओका भुला आज से 5 साल बाद उ बूढ़ हो जाई, ओकरा बाद तू कहबू कि हम कहाँ फंस गए। तार दिमाग काम ए बेरा करत नहीं पढ़े पढ़ने में तुम इतना तेज हो और इस समय क्यों ऐसा कर रही हो? पढ़ाई लिखाई करती, कुछ बन जाती, शिक्षक भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हाँ? अब पढ़ाई करोगी अब? नहीं, अब क्या करोगी बाबू? क्या करोगी बोलो? कुछ भी नहीं। घर रहोगी? हाँ। और उसका साथ छोड़ोगी महेंद्र पांडे का? नहीं। वो तुमसे बहुत बड़ा है बाबू। इस समय देख सकते हैं इसके दिमाग पर इतना महेंद्र पांडे के द्वारा टॉर्चर किया गया है, दिमाग को इतना सम्मोहित किया गया है कि इस समय बस महेंद्र पांडे कर रही है। अब वृद्ध है 45 साल का और उसके द्वारा इतना सम्मोहित कर लिया गया है जैसे बच्ची को। और इस समय ये बोल रही है कि वो निकल कर आएगा तो उसी के साथ रहूंगी, पढ़ाई भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, माँ के भी साथ नहीं रहूंगी। माँ के साथ रहोगी? इस टाइम रहेंगे। और कब तक रहोगी? जब वो छूट जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसी के पास जाओगी? हाँ। वो तो छूटेगा नहीं, लंबा चला गया। तो तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? उसके पास जाएगी। बाबू पढ़ाई करो, पढ़ाई। बच्ची के साथ इतना मानसिक टॉर्चर किया गया है यहाँ पर महेंद्र पांडे के द्वारा कि इस समय उसी का नाम रट रही है, किसी दूसरे का नाम इसके जबान पर आ नहीं रहा है, मम्मी का भी नाम नहीं आ रहा है और किसी और का पढ़ाई लिखाई का तो नाम आ ही नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, इसका दिमाग में दूसरा कुछ किस दिन आता है। अब क्या करे रहुआ? लड़की के तो एकदम रहुआ राहुआ और महेंद्र पांडे मिल के तो एकदम एक लाइफ बेकार कर देला सब। वो खुद कहले बेकार एकरा सब कान में भर लेबा, ठीक बा? हम कुछ नहीं कहले, खाली हम ले गइल बानी मारबा, इतना उ बोलले दोगला त कि हमरा से काहे लेके भागल बा, हमका घरे नहीं लेके गइल, खुद बोलले बा। तू लो पिटाई वाला काम कइले बाड़ लो। उ महेंद्र तो कइले ही बात, तू कइले बाड़ू। का कौन जरूरी रहला एकरा के लेके गइल? लेके गइल कि हम लेके कहीं दुनिया में भाग एकरा गए। हेती चुकी लड़की भी आई एकदम एकरा मन में दिमाग में बैठ गेल बा महेंद्र पांडे। वो को मोती मरले बा, ओका मुंह में गुड़ गइल बा, मोती मरले बा। पढ़ाई करोगी या महेंद्र का इंतजार करोगी? बाबू पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगी? हाँ। शाबाश, अपना दिमाग बदलो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा उस समय, ठीक है? चाहिए हमको अच्छा लड़का। महेंद्र ही चाहिए। हाँ। ना चाहिए महेंद्र, कभी जिंदगी में ना चाहिए ये कोई तनी कभी ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्र के द्वारा इतना टॉर्चर किया गया है, सम्मोहित कर लिया गया है माइंड को, और आपका भी दोष है, आप सब मिलकर इसकी जिंदगी खराब कर दी है। इस समय ये फंस चुकी है। जो इतना अच्छा पढ़ने में तेज थी, हम लोग स्कूल में भी गए थे, जो इसके विनोद सर है, हेडमास्टर साहब, इसका इतना बड़ाई कर रहे थे, बोल रहे थे क्लास में सबसे तेज थी पढ़ने में। परीक्षा का टाइम आया, उसी समय घर से भाग गई थी, परीक्षा नहीं दे पाई थी, 6 स्टैंडर्ड में थी। अगर ये पढ़ाई पीरियड में होती, आप इसको रास्ता नहीं दिखाई होती, महेंद्र पांडे इसके लाइफ में नहीं आया होता, तो शायद इस समय इसके दिमाग में कुछ और चलता। बतियावले रही तो हमका कभी जाय देती ना जाय देती, हमसे बतौले रही कि हमसे हेंगा बात करलता है, हमसे बतियावे लन, हमसे बतियावे चाहिए ओकरा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बाबू। हाँ। तो लोन मांगे तो अपना काम में मांगेगी, का कइले बा- अरे पैसे के तो ना मांगो तो बोला लू काहे के? ते कम का संग रह जेबे, काम के जानते नहीं, टाइम किनारे में हम रहे काहे रहबे। चलिए अब देखते हैं, समय जैसे गुजरेगा वैसे इसका दिमाग भी बदलता जाएगा, वैसे आप देख